आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो इससे आप क्या कार्मिक पैटर्न्स समझते हैं? आपकी प्रवृत्ति एक वॉरियर टाइप होगी, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप एक इंडिपेंडेंट सोल होंगे जो स्वयं अपने निर्णय लेते हैं और उसे कार्य में भी या एक्शन में भी लाते हैं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा मेष राशि में। तो मेष राशि क्या है? मेष एक अग्नि तत्व साइन है और ये मंगल की राशि है, मंगल इसकी लॉर्ड हैं। यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं, चंद्रमा एक जल तत्व प्लैनेट है और जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक हैं, इमोशंस के कारक हैं और मन जैसे बहुत तेज़ी से चलता है, चंचल है, बहुत विचार आते हैं, उसका एक कारण ये भी है, बहुत जल्दी-जल्दी राशियाँ बदलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सीधे-सीधे हमारे मन पर भी पड़ता है। तो जब चंद्रमा एक अग्नि तत्व राशि में आ जाते हैं, तो वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसा हम सबको पता है कि मंगल को हम कमांडर इन चीफ कहते हैं। तो जब जहाँ मंगल की बात आई, वह सेनापति हैं, तो क्विक डिसीजंस लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो युद्ध पे जा रहे हैं, युद्ध जीतना है, ऐसी सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में उनको तुरंत निर्णय लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और कोई भी निर्णय पे तुरंत एक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो सेम यही केस चंद्रमा जब मेष राशि में होते हैं तो ऐसे जातक बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी अपने काम में तुरंत करते हैं। लेकिन वहीं साथ ही साथ ऐसे लोग थोड़े इम्पल्सिव भी होते हैं क्योंकि उत्तेजित हो जाते हैं अग्नि तत्व, जल तत्व प्लैनेट एक अग्नि तत्व राशि में होने के कारण। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की इस बात की ज़रूरत है क्योंकि ये लोग कोई भी कार्य कर जाएँगे बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या होगा या वो सही है या गलत है। चिंता नहीं करते, चिंता बाद में होती रहेगी। तो जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, यदि वो रिचुअल्स द्वारा कोई भी कार्य करते हैं, स्पेशली अभी जैसे पितृपक्ष गए तो अपने एंसेस्टर्स के लिए भी ऑफरिंग देते हैं, तो इनके ये जो एक्शंस हैं बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू रिजल्ट्स और इनको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। यदि आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ है तो आपका चंद्रमा पक्ष बली है आपके हॉरोस्कोप में। तो इस केस में आप कोई भी एक्शन ओरिएंटेड कार्य करेंगे, रिचुअल को एक डिसिप्लिन के तौर से निभाएँगे, तो वो आपके लिए लाभदायी होगा। आप अपने एंसेस्टर्स को भी कोई ऑफरिंग करेंगे, वह भी आपके लिए बहुत लाभदायी होगी। वहीं अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अमावस्या के आसपास के हैं तो उस केस में आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, भीतर की ओर मुड़ें, ध्यान में डूबें, वह आपके अस्थिर मन को शांति देगा और स्थिरता देगा। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो इससे आप क्या कार्मिक पैटर्न्स समझते हैं? आपकी प्रवृत्ति एक वॉरियर टाइप होगी, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप एक इंडिपेंडेंट सोल होंगे जो स्वयं अपने निर्णय लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो इससे आप क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं? नंबर वन, एक आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है। दूसरा, इम्पल्सिव नेचर को थोड़ा सा उसके प्रति अवेयरनेस जागरूकता लानी है। तीसरा, थोड़ा चिंतन करना है कोई भी कार्य करने से पहले क्योंकि अगर बिना चिंतन कार्य करते हैं तो कई बार
कुछ हमारे लिए वो हानिकारक भी हो सकते हैं, तो इस पर आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है। क्योंकि जब चंद्रमा मेष राशि में है तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो इस ऊर्जा को चैनलाइज़ करना बहुत आवश्यक है। वो डिसिप्लिन के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे, तो देखेंगे आपके अंदर रूपांतरण बहुत ही जल्दी आएगा। एक लीप जंप आप लेंगे, कोई भी आप में अगर आपको पता है कि मुझे अपनी ये आदत बदलनी है या स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपको एक सहजता की ओर बढ़ना है, यदि उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तो आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने की संभावनाएँ बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, उनके लिए तप का मार्ग बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि तप में एक्शन है, एक्शन ओरिएंटेड है, चाहे वो फास्टिंग के थ्रू, चाहे वो तप के थ्रू या हठ योग के थ्रू, क्रिया योग के थ्रू। ये उनके लिए कारगर रहेगा, क्योंकि कई बार कई मित्र कहते हैं कि हम अगर ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमसे बैठा ही नहीं जाता है। तुरंत शरीर बोलता है कुछ ना कुछ कार्य करो, उठ जाओ। तो मेडिटेशन में या साधना में भी कई लोग हठ योग का मार्ग चुनते हैं, क्रिया योग का मार्ग चुनते हैं, जहाँ पहले शरीर पे काम करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे पतंजलि ने भी अपने पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि जब शरीर पे आप काम करेंगे, स्थिर होगा, तभी आपके मन पे भी प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद ही मन स्थिर हो पाएगा। आपका चंद्रमा यदि मेष राशि में हो, क्योंकि मेष एक मूवेबल साइन है, तो यहाँ पे अगर आप विधि विधान द्वारा कोई भी कार्य करेंगे, एक डिसिप्लिन से कोई भी चीज़ साधेंगे और उसके बाद वो विधि विधान को कार्य में लाएंगे, सो वो आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल और इफ़ेक्टिव सिद्ध होगा। यदि हम चंद्रमा मेष राशि में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखें, तो अ, चंद्रमा हमारे ब्लड फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं न कहीं अगर हम दोषों की बात करें, तो ये पित्त और वात दोष बढ़ सकता है जब चंद्रमा मेष राशि में हो, तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें अपने डाइजेशन से रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकते हैं। आँखों में इरिटेशन, सर में दर्द या माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को चेक करना भी बहुत आवश्यक है अगर चंद्रमा मेष राशि में हो तो। अब लास्टली अगर हम करियर की बात करें, वैसे तो जब हम करियर के बारे में बात करते हैं तो पूरे चार्ट को एनालाइज करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ चंद्रमा एरीज में हो और उसके बारे में हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चंद्रमा जो है एक्शन ओरिएंटेड है, लीडरशिप क्वालिटी है, वॉरियर लाइक क्वालिटी है, और ऐसे लोग जो है फोर्सेस में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे वो एक्शन ओरिएंटेड कार्य हो और वो डिसीजंस ले सकें। ऐसे केस में लोग एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, मैनेजर्स भी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी ऐसे व्यक्ति जाएंगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि वहाँ हाई एनर्जी चाहिए, एक्शन चाहिए, क्विक डिसीजंस चाहिए। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, रिसर्च के कार्य में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, डिसीजंस चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड चाहिए। क्रिएटिव फील्ड्स लाइक एक्टिंग, राइटिंग, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है, और एरीज जो है बोल्डनेस, करेजियस होने का कारक है। तो इन दोनों का जब ब्लेंड होता है, तो वो राइटर जो समाज के लिए कुछ लिख सकें, कुछ अलग हटके कार्य कर सकें एक्टिंग में भी, तो ऐसे लोग भी पाए जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हीलिंग इंस्ट्रक्टर्स भी देखे गए हैं, क्योंकि जैसे कोई योगा इंस्ट्रक्टर हों या फिजियोथेरेपिस्ट हों,
तो वह भी चंद्रमा अगर मेष राशि में हो तो ऐसा करियर ऑप्शंस होने के बहुत चांसेस हैं। और आगे हम बात करेंगे चंद्रमा मिथुन राशि में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।